हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपको पता चल चुका होगा कि स्कूलें बंद हो चुके हैं, कोचिंग भी बंद हो चुकी है और इस वजह से जो ये रिकॉर्डेड वीडियो आपको दी जा रही है कि आप घर पर इसको देखें और कुछ सीखें। तो आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 9th के लिए नंबर सिस्टम का चैप्टर। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देखिए और समझिए कि नंबर्स होते क्या हैं। एक्चुअली मैथ्स पढ़ने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आपको मालूम हो कि नंबर क्या होते हैं, नंबर कितने टाइप के आते हैं। तो आज हमारा जो डिस्कशन होगा नंबर सिस्टम पे होगा और आज नंबर की सारी कितने टाइप के सारे नंबर होते हैं इस पर हम चर्चाएं करेंगे। तो पहला आज का टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम। तो हम इनिशियली उसी नंबरों से स्टार्ट करते हैं जो आज अभी तक आप लोग पढ़ते आए हो। जैसे पहला है नेचुरल नंबर। पहला चैप्टर हम लेकर आए, पहला जो टॉपिक है वो है नेचुरल नंबर। तो आप लोग नेचुरल नंबर का नाम सुने होंगे, बहुत बच्चों को नेचुरल नंबर आता भी होगा, लेकिन बहुत बच्चे कंफ्यूज भी होंगे कि एक्चुअली नेचुरल नंबर होता क्या है। ठीक है, तो हम उन्हीं नंबरों से, मैं पहले भी बोला हूँ फिर बोल रहा हूँ कि हम उन्हीं नंबरों से स्टार्ट करेंगे जो नंबर आप ऑलरेडी सुन चुके हो और पढ़ चुके हो। नेचुरल नंबर को हम दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर। और इस नाम से आप अच्छे से ये जान चुके होंगे कि नेचुरल नंबर होता क्या है। नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर कहते हैं और वो सारे ऐसे नंबर जिससे हम किसी वस्तु का या मतलब थिंग्स की या किसी भी चीज़ की हम काउंटिंग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे आप किसी क्लास में जाते हो और आपको कह दिया जाए कि इस क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप स्टार्ट करते हो 1 से। 1 2 3 4 6 और जितने भी बच्चे होते हैं काउंट करके आप बता देते हो। ठीक है, आप किसी गोडाउन में जाते हो और वहाँ पे मान लीजिए कि कुछ भी रखा हो, जैसे चेयर रखा, चेयर के गोडाउन में जाते हो और आपसे कहा जाए कि कितने चेयर्स हैं, तो आप काउंटिंग करते हो। तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होता है। इसका मतलब ये हुआ जिससे हम किसी चीज़ को गिनते हैं, किसी थिंग्स को गिनते हैं, उस नंबर को क्या बोलते हैं, हम काउंटिंग नंबर बोलते हैं। काउंटिंग नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 एट सो ऑन। ठीक है, काउंटिंग नंबर क्या होता है, जिससे हम काउंटिंग करते हैं, किसी भी चीज़ की काउंटिंग करते हैं, वो नेचुरल नंबर होता है। अब आता है होल नंबर। काउंटिंग नंबर आप समझ चुके होंगे, बहुत ही आसान था काउंटिंग नंबर। अब आते हैं होल नंबर के बारे में। होल नंबर, होल नंबर क्या होता है, तो ध्यान से देखिए। कोई भी यदि नंबर आप लिखते हो, कोई भी नंबर लिखते हो, तो क्या नंबर केवल नेचुरल नंबर से हम लिख सकते हो? यदि कोई भी हम नंबर लिखने जाते हैं तो क्या सारे नंबर नेचुरल नंबर के थ्रू लिखे जाएंगे? नहीं लिखे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये लिखा है एक नंबर, इस नंबर को क्या बोलेंगे, 2345। इसमें जो यूज हुआ है 2 3 4 5, ये तो नेचुरल नंबर है। लेकिन यदि ये लिख दिया जाएगा 2036 2036, तो इसमें एक जीरो भी नंबर आ गया और जीरो तो नेचुरल नंबर में होता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम कोई नंबर लिखते हैं किसी भी डिजिट का, 1 डिजिट का लिखें, 2 डिजिट का लिखें, 3 डिजिट का लिखें, 4 डिजिट का लिखें, तो उसमें उसको लिखने के लिए हमको ज़रूरत किसकी पड़ती है, जीरो की भी ज़रूरत पड़ती है और नेचुरल नंबर का भी ज़रूरत पड़ता है। ठीक है ना। तो होल नंबर क्या होता है, इससे ये पता चल, होल नंबर किसको बोलते हैं, वो सारे नंबर जिसके द्वारा हम किसी नंबर को लिख सकें। किसी नंबर को लिखने का मतलब किसी भी डिजिट के नंबर को लिख सकें। तो होल नंबर में क्या आ जाता है, जीरो भी आ जाता है। तो हम इसकी डिफिनीशन इस तरह से बना सकते हैं कि नेचुरल नंबर टुगेदर with zero, together with zero, natural number together with zero are called whole number। समझ में आ रही बात है। जैसे
अब इसमें क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा प्लस जीरो होगा, तो जीरो से स्टार्ट होगा। एट समान जितने भी आगे आएंगे ये सब के सब क्या हो जाएंगे, होल नंबर हो जाएंगे। तो दो नंबरों के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। फिर से हम रिवाइज कर देते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। नेचुरल नंबर वो नंबर जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ की काउंटिंग करते हैं, उसको नेचुरल नंबर कहते हैं। होल नंबर कौन सा नंबर होता है, एक ऐसा नंबर जिससे हम किसी भी डिजिट के नंबर को लिख सके। तो किसी भी डिजिट के नंबरों को लिखना होगा तो केवल नेचुरल नंबर से हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यदि किसी डिजिट में 4 डिजिट का ये नंबर इसमें जीरो आ गया है तो आपको लिखना होगा 2036, तो जीरो तो यूज़ करना होगा, जीरो नेचुरल नंबर में तो होता नहीं है। समझ में रही बात। इसका मतलब ये हुआ कि वो कॉम्बिनेशन, वो सेट का वो कॉम्बिनेशन, वो सेट ऑफ नंबर जिससे हम किसी डिजिट को लिख सके, किसी भी नंबर को लिख सके, कितने भी डिजिट का हो, वो तो क्या कहलाएगा, होल नंबर कहलाएगा। अब ये जो नंबर लिखे हुए हैं 0 1 2 3 4 5 एट्स वन जो भी हैं, कहाँ तक आएगा, 5 6 7 8 और 9, ये होल नंबर में आते हैं। समझ में आ रही बातें। ये होल नंबर में इसलिए आते हैं कि इन्हीं 10 नंबरों से हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं। आप दुनिया का कोई भी नंबर इन सारे नंबरों से लिख सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हो कि सर ये पार्टिकुलर नंबर हम लिखना चाहते हैं लेकिन यहाँ से जो यूज़ कर रहे हैं नंबर उससे नहीं लिखा जा रहा है। दुनिया का कितने भी डिजिट का नंबर लिखना हो 0 to 9 से आप लिख सकते हो, इसीलिए इसको होल नंबर, पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है ना। ये नेचुरल नंबर होता है जिससे हम काउंटिंग करते हैं। होल नंबर किसको कहते हैं, जिससे हम किसी भी डिजिट का नंबर लिख सकते हैं, कितने भी डिजिट का नंबर लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं होल नंबर। डिफिनीशन है, नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। नेचुरल नंबर में यदि जीरो बढ़ा दोगे तो वो क्या कहलाएगा, होल नंबर कहलाएगा। ये सब बातें मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये नई बातें हैं, ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है। तो फिर हम चलते हैं किस नंबर पे, साथ साथ में याद करते चलिए। अब हम आएंगे इंटीजर्स पे। क्या आएंगे, इंटीजर्स पे। इनका भी आप नाम सुना है, ऐसा नहीं है कि ये नया है आपके लिए। ठीक है। तो नेचुरल नंबर देखते हैं कैसा नंबर होता है, सॉरी इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है, डिफिनीशन लिखते हैं फिर समझाते हैं। ठीक ना। नंबर्स, एक मिनट, नेचुरल नंबर्स विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन एंड together with zero are called integer। अब यहाँ लिखा हो कि नेचुरल नंबर विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, मतलब अब इसका मतलब क्या हो कि 1 है, क्या है, नेचुरल नंबर, इसमें पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन। 2 नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव साइन प्लस नेगेटिव साइन। 3 नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव विथ नेगेटिव साइन, एट्स वन, इस तरह। और टुगेदर विथ जीरो, और जीरो को ले लिया जाए तो ये कहलाता है इंटीजर। अब इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जीरो क्या लिख सकते हो, 1 -1। अब तुम कहोगे सर +1 क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें तो 2 साइन है, 1 के साथ एक बार प्लस लेना है, 1 के साथ एक बार माइनस लेना है। नहीं, आपको हम बता रहे हैं यदि कोई नंबर प्लस में केवल लिखा हुआ है तो उसके आगे ज़रूरी नहीं है प्लस लिखना, लेकिन यदि कोई नंबर निगेटिव है तो उसके सामने निगेटिव लिखना ज़रूरी होता है। क्लियर बात। अब फिर तुम एक क्वेश्चन कर सकते हो कि जब सर 1 किसी नंबर के सामने प्लस नहीं लिखना है तो आपने यहाँ पर क्यों प्लस लिख दिया, क्यों नहीं केवल -2। देखो, जब एक साइन यूज़ कर लिए हो तो इसका मतलब -1 हो जाएगा, +1 कभी नहीं होगा। लेकिन जब दोनों साइन इस तरह से लिखते हो इसका मतलब +1 -1, लेकिन जब +1 लिखना होगा तो केवल 1 लिखेंगे, और -1 लिखेंगे तो माइनस लगा के लिखेंगे। इसी तरह +2 -2
+3 -3, आगे के भी नंबर लिखना है। और इसको और अरेंज करोगे तो आता है -1 -2 -3 0 1 2 3 एट सो ऑन, ठीक है। और इधर भी एट सो ऑन। तो ये होगा आपका इंटीजर। ये -3 -4 -5 इधर बढ़ता जाएगा, इधर +3 तक बढ़ता जाएगा। तो ये होता है इंटीजर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। बात समझ में आ रही है? तो कोई भी नेचुरल नंबर है विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो कोई भी नेचुरल नंबर के सामने प्लस माइनस साइन लगा दो, नेचुरल नंबर है +-1 और 0 लगा दोगे तो वो इंटीजर होगा। अब इंटीजर की क्या पहचान है? अब एग्जाम्पल, आपसे यदि कोई पूछे कि 2 इंटीजर है तो आपका आंसर होना चाहिए यस। क्यों यस होना चाहिए? क्योंकि क्लियर लिखा हुआ कि नेचुरल नंबर विथ पॉजिटिव साइन। तो भाई कुछ नहीं लिखा है तो प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा? इंटीजर हो जाएगा। ये 4 -4 लिखा है, कहा जाएगा इंटीजर है। तो क्लियर लिखा हुआ है कि नेचुरल नंबर क्या है यहाँ पर? विथ निगेटिव साइन। तो 4 तो क्या है? नेचुरल नंबर है, और इसमें माइनस लगा दिए तो नेगेटिव अब नेचुरल नंबर हो गया। और नेगेटिव है नेचुरल नंबर क्या होता है? इंटीजर होता है। 0 तो यहाँ क्लियर लिया है टुगेदर विथ 0, नेचुरल नंबर में 0 भी शामिल कर दोगे तो वो भी क्या हो जाएगा? इंटीजर हो जाएगा। समझ आ रही बातें? अब आ गया 6, ठीक है, समझ में आ रही बात है? तो ये 6 भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 6? क्योंकि 6 क्या हो जाएगा आपका? नेचुरल नंबर है, और 6 नेचुरल नंबर है तो इंटीजर भी होगा। क्लियर होगा? इसका मतलब ये है कि सारे आप नेचुरल नंबर को इंटीजर कर सकते हो, और नेचुरल नंबर के सामने यदि क्या लगा है? नेगेटिव, तो भी उसको क्या कर सकते हो? इंटीजर कर सकते हो, और 0 भी आपका इंटीजर हो जाएगा। क्लियर है? ये सारे नंबर इंटीजर है। आप याद रखिएगा, यदि नेचुरल नंबर है तो इंटीजर होगा, नेचुरल नंबर के सामने माइनस लगा है तो इंटीजर होगा, और 0 भी इंटीजर होगा। अब देखो, दो इंटीजर को 3 टाइप में कैटेगराइज किया गया है। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर में आता है 1 2 3 4 एट सो ऑन। फिर होता है निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर में क्या होता है? -1 -2 -3 -4, ठीक है। और फिर होता है 0 इंटीजर। 0 में क्या क्या होता है? 0 होता है। तो ध्यान से देखिए, सारे नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर में आते हैं। नेचुरल नंबर का निगेटिव जो होता है निगेटिव इंटीजर कहलाता है, और 0 को 0 इंटीजर कहते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी कि इंटीजर क्या होता है। बात समझ में आ रहा है? फिर से देख लीजिए, नेचुरल नंबर विथ पॉजिटिव साइन, मतलब यदि नेचुरल नंबर है उसके सामने प्लस साइन है, कुछ साइन नहीं होता है इसका मतलब प्लस होता है। जैसे 4 है, इसके सामने कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब 4 है, मतलब ये पॉजिटिव साइन के साथ है। और नेचुरल नंबर है पॉजिटिव साइन के साथ है तो इंटीजर होगा। और यदि कोई नेचुरल नंबर है उसके सामने निगेटिव लगा है तो वो भी क्या है? इंटीजर है, क्योंकि निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर आल्सो ए इंटीजर, और 0 है तो वो इंटीजर होगा ही होगा। तो अभी बता रहे थे कि नेचुरल नंबर को 3 कैटेगरी में, पॉजिटिव इंटीजर, सारे नेचुरल नंबर को पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, सारे नेचुरल नंबर के निगेटिव और निगेटिव इंटीजर, और 0 इंटीजर क्या होता है? 0 होता है। बात समझ में आ रही बातें? ये हो गया इंटीजर। अब आते हैं रेशनल नंबर। अब क्या आता है? रेशनल। आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। ये वीडियो अपलोड कर दिया जा रहा है, कर दिया जाएगा यूट्यूब पे, और आपके ग्रुप में शेयर भी मैं कर रहा हूँ। और यदि कोई परेशानी होगी तो मुझे आप पर्सनल मैसेज भी करेंगे, ठीक है ना, व्हाट्सएप के माध्यम से, या यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्याएं को लिखोगे। अब आज हम पढ़ाएंगे आपको ये क्लास 9 का नंबर सिस्टम है, और इस नंबर सिस्टम जब पढ़ा लेंगे तब हम इस पर क्वेश्चन बेस्ड कराएंगे। तो आज पहली क्लास से खूब अच्छे से 1-2 बार इस वीडियो को देखिएगा, सारे नंबरों के बारे में आपको अच्छे से मालूम चल जाएगा, और जब नंबर पता चल जाएगा तो क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो अब आते हैं हम रेशनल नंबर पे। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर क्या होता है? डिफिनीशन पहले लिखते हैं। ए नंबर इन द
form of p by q where q is not equal to integer and p and q are integer. A number in the form of p where an integer is called rational नंबर। ए नंबर यहाँ पर ये भी लिख सकते हो रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। यदि किसी नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं जहाँ क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब पी बाई क्यू मतलब नोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू क्या होना चाहिए, पी और क्यू होना चाहिए इंटीजर्स। ये याद रखिएगा, डिफिनीशन में दो बात याद रखना है कि यदि किसी नंबर को नोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर में आप लिखते हो जहाँ p और q क्या होता है, इंटीजर होना चाहिए, लेकिन कंडीशन है कि q जीरो नहीं होना चाहिए, तो वो रेशनल कहलाता है, ठीक ना, रेशनल नंबर कहलाता है। क्लियर हो रही बात है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं थोड़ी एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल, अब जैसे मैं बोलूँ कि 2 क्या है, रेशनल होगा कि नहीं होगा, तो आप जानते हो कि 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो कंडीशन दिया है इसको फुलफ़िल करता है कि नहीं। पहला तो दिख गया कि ये p बाई क्यू के फॉर्म में, मतलब नोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर के, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन देखना है q जीरो नहीं होना चाहिए, तो भाई यहाँ पर जो आपका इसका डिनोमिनेटर है q वो जीरो नहीं है, दूसरा कंडीशन भी फुलफ़िल कर दिया। तीसरा कंडीशन है कि p एंड q इंटीजर होना चाहिए, मतलब इसका नोमिनेटर भी इंटीजर होना चाहिए, डिनोमिनेटर भी इंटीजर होना चाहिए। अब आपसे एक क्वेश्चन है, 2 इंटीजर है कि नहीं है? अभी पिछले डिफिनीशन में बताया है कि यदि 2 नेचुरल नंबर है तो वो इंटीजर होगा, तो सीधी सी बात है 2 नेचुरल नंबर है, और 2 नेचुरल नंबर है तो ये इंटीजर है, और 1 भी नेचुरल नंबर है तो इंटीजर है। तो इंटीजर बाई इंटीजर हो गया, पहला तो कंडीशन फॉलो कर गया। डिनोमिनेटर इसका जीरो भी नहीं है और p बाई क्यू के फॉर्म में है, इसका मतलब 2 क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। दूसरा -3/-2 ये आ गया। अब देखो इसमें फिर देखते हो कि ये भाई p बाई क्यू के फॉर्म में तो दिख रहा है, ये तो हो गया कि नोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर में है। दूसरा कंडीशन देखते हैं, q जीरो है, q जीरो नहीं है, सही है बात, q जीरो नहीं है, ये भी हो गया। तीसरा है p और q इंटीजर है, तो हाँ भाई देखिए 3 क्या है, इंटीजर है। क्यों इंटीजर है? क्योंकि नेचुरल नंबर है। और -2 इंटीजर है, हाँ है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर का निगेटिव है। दो चीज़ बताया है, नेचुरल नंबर है तो इंटीजर होगा, नेचुरल का निगेटिव होगा तभी भी इंटीजर होगा। तो 2 नेचुरल होता है, 2 और उसके सामने माइनस लगाए तो निगेटिव हो गया, तो ये भी इंटीजर बाई p बाई क्यू के फॉर्म में है, इसलिए ये हो जाएगा। तीसरा √2/4 आ गया, ये पहला कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है कि ये p बाई क्यू के फॉर्म में, मतलब नोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर में है। दूसरे को भी फॉलो कर गया, ये q जीरो नहीं है, q क्या है, जीरो नहीं है। लेकिन तीसरा कंडीशन कह रहा है p और q इंटीजर होना चाहिए, तो ये बताइए कि √2 नेचुरल नंबर होता है? नहीं होता है। और √2 नेचुरल नंबर नहीं होता है तो इंटीजर नहीं होगा, तो यहाँ पर नोमिनेटर इंटीजर नहीं है। और डिफिनीशन में दिया है कि कोई भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा तो जाए, लेकिन p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए। यहाँ पर नोमिनेटर इंटीजर नहीं है, डिनोमिनेटर तो इंटीजर है, और जब तक इंटीजर बाई इंटीजर नहीं होगा ये रेशनल नंबर नहीं होगा, तो ये रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। चौथा 1/√3 ये है रेशनल। तो देखो p बाई क्यू के फॉर्म में है, ठीक है, q नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, लेकिन p तो इंटीजर है लेकिन डिनोमिनेटर इंटीजर नहीं है। क्यों नहीं इंटीजर है? इंटीजर का डिफिनीशन है कि नेचुरल नंबर हो या नेचुरल नंबर का निगेटिव हो वही इंटीजर होता है, और जीरो भी इंटीजर होता है। तो ऊपर वाला तो नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, ऊपर वाला इंटीजर है, लेकिन डिनोमिनेटर इंटीजर नहीं है, क्योंकि √3 नेचुरल नंबर नहीं होता है। यदि कोई भी नंबर इंटीजर तभी होगा जब वो नेचुरल नंबर हो।
और कोई भी इंटीजर तभी होगा जब वो नेचुरल नंबर का निगेटिव हो। तो √3 नेचुरल नंबर में नहीं आता है, ठीक है ना, इसलिए ये नॉट इंटीजर है। और यदि इंटीजर बाय इंटीजर में नहीं है, देखो ऊपर तो इंटीजर है लेकिन नीचे नहीं इंटीजर है, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि रेशनल नंबर का डिफिनीशन है वो इंटीजर बाय इंटीजर होना चाहिए, और ये इंटीजर बाय नॉट इंटीजर के केस में आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा। अब 0 क्या होगा, देखो 0 को हम लिख सकते हैं 0/1 लिख सकते हो। अब 0 क्या होता है, इंटीजर होता है, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। और 1 भी क्या होता है, इंटीजर होता है। तो देखो p/q के फॉर्म में भी है, देखो डिनोमिनेटर q मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं है, नोमिनेटर भले 0 है, और p और q दोनों इंटीजर होना चाहिए। देखो दोनों इंटीजर भी दिख रहे हैं, 0 भी इंटीजर होता है, 1 भी इंटीजर होता है, q नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 भी नहीं है, समझ में आ रही बात। और ये नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में भी है, इसलिए ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा। अब एक चीज़ आते हैं, तुम कहोगे यहाँ पर कि सर ये तो इंटीजर बाय इंटीजर के फॉर्म में नहीं है, मतलब ये रेशनल नहीं है, तो ये क्या होगा। तो देखो कोई भी नंबर यदि रेशनल नहीं है क्या होगा, तो वो कहलाता है इरेशनल नंबर। क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर, याद रख लो। यदि कोई भी नंबर रेशनल नहीं है तो वो क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर कहलाता है। मतलब ये हुआ कि ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है, क्योंकि ना ही ये था क्या आपका रेशनल, न था ये आपका रेशनल। यदि दोनों रेशनल नहीं है तो दोनों इरेशनल में चले जाएंगे, ठीक ना। जो रेशनल है तो वो रेशनल रहेगा, रेशनल तो क्लियर हो गया कि क्या होता है, लेकिन इरेशनल क्या होता है, जो रेशनल नहीं होगा वो इरेशनल हो जाता है। चलिए, तो इरेशनल की डिफिनीशन हम नहीं बताएंगे, ठीक है ना। अब आ जाते हैं थोड़ा सा हम रियल नंबर का डिस्कशन कर लेते हैं कि एक्चुअली रियल नंबर क्या होता है, और इसके बाद से हम आज बहुत छोटा वीडियो बनाएंगे, बस इंट्रोडक्शन मात्र। और यदि आपको कोई दिक्कत परेशानी नंबरों में होगा तो फिर मैं बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर लिखिएगा। अब आता है रियल नंबर। ये भी तुम सुने हो, ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं सुने, इस नंबर के बारे में भी आप जानते हो, बहुत भली बात से जानते हो कि ये नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर क्या होता है, देखो आज तक जितने भी नंबर आप देखे हो, आप 9th में हो, 9th का मतलब आप 9th में आए हो, इससे पहले आप 8th तक पढ़ चुके हो। 8th तक में जो भी नंबर आपके सामने आए हैं सब के सब रियल नंबर कहलाते हैं। लेकिन जहाँ तक डिफिनीशन की बात आती है तो डिफिनीशन हम लिखते हैं कि combination of rational and irrational number are called रियल नंबर। मतलब जो नंबर रेशनल है वो भी रियल नंबर होगा, जो इरेशनल है वो भी रियल नंबर होगा। और आपको अभी बता दे रहे हैं कि 10th तक, अभी आप 9th में हो, 10th तक जितने भी नंबर पढ़ोगे वो सब के सब रियल नंबर है। यदि मैं आंख बंद करके कोई भी नंबर अभी लिख दूं जो 10th तक आएंगे, मतलब अभी 8th तक आए हुए हैं, वो सब रियल नंबर होता है। तो रियल नंबर में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जैसे √3/2 क्या होगा, रियल नंबर, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, ये तो इंटीजर है, इंटीजर बाय इंटीजर में नहीं होगा तो रेशनल नहीं होगा, रेशनल होगा तो इरेशनल होगा, रेशनल नहीं होगा तो इरेशनल होगा। और आपको बता दिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल, मतलब रेशनल इरेशनल दोनों मिला दोगे तो रियल नंबर बन जाएगा, ठीक है ना। तो रियल नंबर को आप ऐसे पढ़ लीजिए। कुछ जगह ये भी डिफिनीशन लिखा होता है कि रियल नंबर वो नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर हमेशा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। ध्यान से देखिए, रियल नंबर वो नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर पॉजिटिव आना चाहिए। ये भी आप याद कर सकते हो, जैसे 2/3 है। अब 2/3 रियल है कि नहीं है, इसके लिए हम इसको स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करेंगे 4/9, तो ये एक पॉजिटिव नंबर है इसलिए रियल हो जाएगा। √3/3 है, इसका स्क्वायर कर दोगे तो कितना आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा,
ये 1/3 बन जाएगा, ये भी पॉजिटिव है इसलिए √3/3 भी क्या हो जाएगा आपका रियल हो जाएगा। अब एक नंबर लेते हैं √-2 और इसका थोड़ा स्क्वायर करो, कितना आ जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे तो देखो स्क्वायर रूट का आप पढ़े हो स्क्वायर करना कि जैसे ही स्क्वायर करोगे स्क्वायर रूट हट जाता है, तो -2 आ गया। तो हम देख रहे हैं कि -√2 का स्क्वायर -2 आ गया। इसका मतलब कि -√2 नॉट रियल, ठीक है ना। -√2 नॉट रियल होगा क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस आ जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन इस नंबर के बाद देखो -√2 के बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन वो कब पढ़ेंगे, 11th में पढ़ेंगे। 10th तक हम ऐसे नंबरों के बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो दो तरीके से आपने पूछा, रेशनल इरेशनल मिला देंगे तो रियल हो जाएगा, ठीक है। और यदि दूसरा एक तरीका ये भी बता दिए कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे और पॉजिटिव आएगा तो वो भी क्या कहलाएगा, आपका रियल कहलाएगा। बात समझ में आ रही होगी आपको, बोलिए। तो अब हम एक फ्लो चार्ट अब बनाएंगे और उसको आप देखेंगे कि ध्यान से कैसे नंबरों का कैटेगराइजेशन होता है। तो नंबर सिस्टम में इतना ही, इसको 1-2 बार देखिए अच्छे से और कमेंट बॉक्स में कहिए, व्हाट्सएप मैसेज करिए, हमें बताने के लिए तैयार है। तो सबसे बड़ा नंबर होता है रियल नंबर। तो रियल नंबर को जब कैटेगराइज किया जाता है तो 1 मिनट यहाँ से देखिए, नंबर की बात करें तो नंबर 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। अब तुम कहोगे कि ये कैसा नंबर, इसके बारे में तो आपने बताया, इसके नंबर में नहीं बताया। तो यही वो नंबर था जो लास्ट में हमने एग्जाम्पल लिखा था, √-2 √-3। इसके बारे में अभी हम इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं आपको कि 11th में ऑलरेडी इसको ब्रीफ में पढ़ना है, ठीक है ना। पूरे डिटेल में इसको डिटेलिंग किया जाएगा 11th में, उससे पहले आपके सामने ये आएगा नहीं, आएगा तो बस इतना ही आएगा। जैसे ही √2 आएगा, √-2 तो वो इमेजिनरी होगा। क्यों होगा, क्योंकि √2 का स्क्वायर जब करोगे तो -2 आएगा। यदि किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आता है तो वो इमेजिनरी होता है, याद रखिएगा। और रियल क्या होता है, किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस आना चाहिए तो रियल हो जाएगा। और ये कह लो कि रेशनल इरेशनल का कॉम्बिनेशन रियल हो जाता है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में, एक तो होता है इरेशनल और दूसरा होता है रेशनल। और रेशनल के 3 पार्ट हम बता दे रहे हैं। एक होता है नेचुरल नंबर, दूसरा होता है होल नंबर, ठीक है ना, और तीसरा आप लिख लो इंटीजर। समझ में आ रही बात। नंबर 2 टाइप में होते हैं, रियल होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, ठीक ना। इमेजिनरी के बारे में हमको नहीं पढ़ना है तो उसके बारे में हम नहीं पढ़ रहे हैं। रियल बता चुके हैं क्या होता है। और रियल को 2 पार्ट में ब्रेक करोगे तो एक इरेशनल और एक रेशनल, और रेशनल को ब्रेक करोगे तो नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर होता है। पीछे जितने भी डेफिनेशन पढ़ाए गए हैं उसको अच्छे से समझिए, याद करिए, कुछ इससे पढ़िए, कुछ बुक से पढ़िए। बुक में एग्जाम्पल और अधिक दिए हैं। और कोई भी डाउट हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, जिसका हम जो भी डाउट होगा उसको हम अगले वीडियो में क्लियर कर देंगे। ये क्लास 9 की नंबर सिस्टम की क्लास थी और नंबर का फ्लो चार्ट भी बता दिया है हमने कि नंबर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, रियल नंबर 2 पार्ट में डिवाइड होता है और रेशनल 2 पार्ट में डिवाइड होता है। सबका डेफिनेशन भी बता चुके हैं। अगली क्लास में आएंगे तो हम सब पे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक। वीडियो को शेयर करिएगा, फ्रेंड को बताइएगा कि जितने लोग पढ़ रहे हो आप लोग क्लास 9th में, सबके लिए वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। घर बैठे हैं, कम से कम 1 चैप्टर या 2 चैप्टर भी इस छुट्टियों में तैयार कर लेंगे तो आपके लिए क्या होगा, फ्रूटफुल रहेगा आगे के लिए। क्योंकि जैसे स्कूल खुलेगा तो फिर स्पीड से पढ़ाई चलेगी
और कोरोना काल में कब स्कूल खुलेगा इसका कोई फिक्स तो है नहीं, इसलिए हम लोग घर से आपको क्लास देने की कोशिश कर रहे हैं और बेहतर से बेहतर क्लास देंगे। आप लोग क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल, जिससे जैसे ही आपको कोई वीडियो, जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।